हाय एक्सप्लोरर्स, वेलकम बैक टू एल्डरली ट्रैवल टेल्स। आज हमारा मलेशिया में 6th डे है और हम पहुंच गए हैं एक टोटली ऑफ बीट प्लेस हॉबिटुन विलेज में। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी के हॉबिट्स याद आए क्या? नहीं आए? कोई बात नहीं, आ जाएंगे। आइए एक्सप्लोर करते हैं मलेशिया की मैजिकल हॉबिटुन विलेज को। और हाँ, यदि आपको इसी तरह की फैंटेसी एंड वंडरलैंड्स की ट्रैवलिंग पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, ईपो से कैमरून हाईलैंड को जाने वाले 185 नंबर हाईवे पर बना हॉबिटुन विलेज ईपो से लगभग 45 किलोमीटर्स की दूरी पर है। यह पिछले वर्ष ही खुला है। इस घर की तरफ देखिए। क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि हम किसी फेरी लैंड की दुनिया में पहुंच गए हैं? Anybody home? I think nobody is there. Might have gone to the fields. छोटे छोटे वेल प्लान्ड खेत, गोल दरवाजों वाले छोटे छोटे घर, छोटी छोटी क्यूट सी विंडोज़, सब कुछ एकदम मिस्टिकल सा लगता है। कैमरून हाईलैंड्स में लगभग 5000 फुट की ऊंचाई पर लोकेटेड होने के कारण हॉबिटुन विलेज में क्लाइमेट आमतौर पर प्लेजेंट ही रहता है। पूरे के पूरे विलेज का टेरेन कुछ ऐसा है कि चलते समय ज़्यादा थकान महसूस ही नहीं होती। फिर थोड़ी थोड़ी दूरी पर व्यू पॉइंट्स, सेल्फी पॉइंट्स तथा स्नैकिंग आउटलेट्स इतने शानदार ढंग से लोकेटेड हैं कि आप कब एक नज़ारे से दूसरे नज़ारे पर पहुंच गए आपको पता ही नहीं चलेगा। आइसक्रीम खा रही है। ये नज़ारे देखकर आपको कुछ ऐसा आभास होगा मानो पोस्ट कार्ड पिक्चर्स की दुनिया में पहुंच गए हों। टूरिस्ट्स की सुविधा के लिए इस तरह की विंटेज कारें कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। इनमें आप एक स्पॉट से बैठकर दूसरे स्पॉट पर उतर सकते हैं एंड दिस इज ए फ्री सर्विस। इस इंस्टाग्रामेबल पैराडाइज के नज़ारे कुछ इतने लुभावने हैं कि आप यहाँ 2-3 घंटे बड़े अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बस शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए। यहाँ सब कुछ अविश्वसनीय सा लगता है। मिस्टी हिल्स, मैन मेड वाटरफॉल्स, वेल लेड फ्लावर बेड्स। इट्स रियली ए परफेक्ट प्लेस टू चिल। पुराने ज़माने में जिस तरह से रहट से पानी निकाला जाता था हमारे भारत के गांवों में, वैसा ही रहट यहाँ ये मलेशिया में भी दिखाई दे रहा है। तभी तो कहते हैं कि दुनिया गोल है। यहाँ का खाने का, खेती का, रहन सहन का तरीका भी लगभग हमारे जैसा ही है ना? लगता है हॉबिटुन में आकर हम भी कुछ हॉबिट्स जैसे ही हो गए हैं। Guys, nurtured in the lap of Cameron Highlands, Hobbiton Village is a must-see place for fantasy lovers and families. और जोर से। ये हॉबिटुन का कैफे है। इस कैफे से आप मलेशिया की मशहूर चनाई रोटी, वाइट कॉफ़ी एंड स्नैक्स का आनंद लेते हुए हॉबिटुन विलेज के 360 डिग्री नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। और यदि आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी वाले हॉबिट्स के फैन हैं जिनसे इंस्पायर होकर यह थीम पार्क बनाया गया है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह पार्क कैसा लगा। One hobbit is coming down. And viewers,
ये है हॉबिटन विलेज की सोवेनियर शॉप। हॉबिट्स की याद में कुछ लेना हो तो देख लें। Entrance fee to this Hobbit's Wonderland is 40 RM and parking is free. एक बात और, हमारे अगले टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाने से पहले हम आज का बाकी प्रोग्राम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज सुबह हमने ईपो में अपने होटल सिटीटेल एक्सप्रेस से सुबह जल्दी ही चेकआउट कर लिया था, क्योंकि एक तो रास्ता थोड़ा हिली था और दूसरे हम हॉबिटन विलेज को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते थे। वैसे बता दें कि सिटीटेल एक्सप्रेस होटल की लोकेशन एकदम एक्सेलेंट है और इसके ग्राउंड फ्लोर पर एक 24 आवर रनिंग सुपर स्टोर भी है 7x11। होटल की 12वीं मंजिल पर बनी इसकी रिसेप्शन तथा इसके रेस्टोरेंट से ईपो सिटी का बड़ा ही शानदार व्यू दिखाई देता है। ब्रेकफास्ट में हालांकि वेज ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड थी, बट द होटल स्टाफ वाज सो कर्टियस दैट दे ट्राइड देयर बेस्ट टू अकोमोडेट अस। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने अपने ईपो वाले टैक्सी ड्राइवर मिस्टर खैरुल को ही फुल डे के लिए 250 RM में बुक कर लिया था। खैरुल इज ए वंडरफुल पर्सन एंड नोज वेरी गुड इंग्लिश। हिज नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। हॉबिटन विलेज से अभी हम लेवेंडर गार्डन जाएंगे, जो कि यहाँ से 30-32 किलोमीटर दूरी पर है। उसके बाद हम बो टी प्लांटेशन होते हुए फ्लोरा पार्क पहुँचेंगे। फ्लोरा पार्क एक्सप्लोर करने के बाद हम यदि समय बचा तो बिग रेड स्ट्रॉबेरी फार्म भी जाएंगे और फिर अपने होटल कासा दे ला रोजा में आराम करेंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो को तो हम यहीं ख़त्म करेंगे। ये जो गार्डन्स हैं इन्हें हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो फिर मिलते हैं कल कैमरून हाईलैंड के बागों की बहारों के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड टेक गुड केयर ऑफ योर फैमिली।